नमस्कार भाई और बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो आज हम जिस वीडियो को का रिएक्शन करने जा रहे हैं वो एक प्रोग्राम आता है हल्ला बोल, जिसको कि अंजना ओम कश्यप जी एंकरिंग करती हैं। तो ये अभी योगी जी जब बॉम्बे में रोड शो पे गए थे तो सारे फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स, बॉलीवुड के एक्टर्स उनसे मिले थे। उनमें से सुनील शेट्टी, जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी, सम एप्पल्स आर रॉटन, मतलब कुछ सेब सड़े हुए हैं। वो सड़े हुए सेब वो जो हैं आपको पता ही है कौन है, बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, सड़े हुए सेब हैं। तो उसके ऊपर कुछ बहस चल रही थी जिसमें कि अंजना जी ने शार्लिन चोपड़ा को बुलाया हुआ था, मानवी तनेजा को बुलाया हुआ था, शहजाद खान को बुलाया हुआ था जो कि अजीत जी के, लॉयन जी के बेटे हैं। और ये प्रोग्राम चल रहा था हल्ला बोल। सॉरी। तो मैं आपको कुछ जो गेस्ट थे उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। शर्लिन चोपड़ा हैं, जो शायद आप ना भी जानते हो उनको। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्में करी हैं, उन्होंने कुछ प्ले बॉय मैगजीन में भी कुछ किया है, मे भी कोई पोस्ट दिया होगा या कुछ। और 2009 में बिग बॉस में वो आई थी। तो जी दूसरी जो एंकर थी मानवी तनेजा जी, उनकी एक शॉर्ट फिल्म आई है 2018 में, और एक आया उनका म्यूजिक वीडियो। बाकी वो मॉडलिंग करती हैं। अब मैं तो उनको शक्ल से भी नहीं पहचानता। और तीसरे जो जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो हैं शहजाद खान, जो कि सिर्फ इसीलिए जाने जाते हैं कि वो अजीत जी के बेटे हैं। आपको याद होगा अजीत जी, लॉयन, सारी दुनिया मुझे लॉयन के नाम से जानती है। तो ये उनके फादर हैं, इसलिए उनको जानते हैं। इनका डेब्यू हुआ था 1988 में, और टिल 2020 इन्होंने 50 से 52 फिल्मों में छोटे छोटे से भैया दैया और पप्पू छोटू वाले रोल किए हैं, और कुछ टेलीविजन शो किए हैं। तो जी पहली बात तो मैं आपको बोलूँगा, अंजना जी, आपका इतना बड़ा शो है हल्ला बोल, अगर कोई बॉलीवुड से लोगों को बुलाना था तो कुछ तो अपने शो के स्टैंडर्ड के हिसाब से बुलाते आप। ये तो आपके शो के स्टैंडर्ड के हिसाब से है ही नहीं कोई। लेकिन फिर भी चलिए आपने इनको बुलाया है, कोई बात नहीं, ये भी एक्टर्स हैं। उसके बाद जो शार्लिन चोपड़ा ने कहा, वो रियली रियली बिल्कुल ठीक कहा। बॉलीवुड की फिल्में आजकल चल नहीं रही, बायकॉट हो रहा है, लाल सिंह चड्ढा की ऐसी धुलाई हुई है, पठान की भी हो जाएगी, करनी चाहिए। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो हम तो सिर्फ फिल्म को ही तो बायकॉट कर रहे हैं ना, किसी को मार काट तो नहीं रहे, सिर्फ फिल्म का बॉयकॉट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि शार्लिन चोपड़ा ने क्या कहा, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता लगेगा। अंजना जी भी मान गई, अंजना ओम कश्यप जो कि एंकर हैं, वो भी मान गई हैं इस बात को। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको, शुरू करते हैं वीडियो। तो आइए ये स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या कहते हैं। इनकी मैंने आपको बता तो दिया ही है कौन कौन आया हुआ है यहाँ पे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मैं इनके सवालों का जवाब तो बाद में दूंगा। मैं सुनील शेट्टी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सम रॉटन एप्पल्स, मतलब कुछ खराब सेब इन हिंदी जिसको कहते हैं, इन इंग्लिश में कहते हैं कुछ रॉटन एप्पल्स। तो इनका मतलब आमिर खान से था, शाहरुख खान से था, क्योंकि इन दो की फिल्म में बैन की गई है। लाल सिंह चड्ढा को बैन किया गया, पठान को बैन करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। तो ये रॉटन एप्पल्स का मतलब इनका किससे था? और बाकी हर आदमी को अपने विचार रखने का हक है, ठीक है, लेकिन आप जो इंडस्ट्री इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है उसके पीछे लग जाना वो भी एक गलत बात है।
लेकिन मेरा सवाल जो है वो सीधा सीधा सुनील शेट्टी साहब के साथ है कि वो कश्मीर फाइल जैसी फिल्म का समर्थन करते हैं जिसकी वजह से इस देश में हमारे बेगुनाह देशवासी मरे हैं, और रॉटिन एप्पल्स आमिर और शाहरुख खान को कहेंगे जिनकी फिल्में बैन हो रही है। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए जी। अंजना जी। ओके जी, जवाब मैं देता हूँ जी आपको, शहजाद खान जी। सम रॉटन एप्पल डजंट मीन शाहरुख खान एंड सलमान खान, और शाहरुख भाई और सलमान भाई। नो, दे आर आवर वेरी गुड एक्टर्स। हम उनको ये नहीं कह सकते कि बस रॉटन एप्पल ये हैं, नहीं, बहुत सारे रॉटन एप्पल हैं। अगर आप खान कह रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हिंदू भी रॉटन एप्पल हैं। और आप सुनील शेट्टी से पूछ रहे हैं कि आप कश्मीर फाइल को सपोर्ट करते हैं। हाँ, सब करते हैं, क्योंकि उस फिल्म में सच्चाई दिखाई हुई थी। उसमें कोई रॉटन एप्पल नहीं थे, उसमें कोई धर्म के नाम पे कुछ नहीं था, तो सारी सच्चाई दिखाई हुई थी। जो जो इतिहास में हमारे देश में, हमारे कश्मीर में हुआ है, वो सब दिखाया हुआ था। सुनील शेट्टी जी को योगी जी से अपील करने के बजाय बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों से, निर्माताओं से और निर्देशकों से ये अपील करनी चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना बंद करें, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक बॉलीवुड फिल्मों का बहिष्कार किया जाएगा। ये जनता की अभिव्यक्ति की आजादी है। रही बात रॉटन एप्पल्स की, तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि कई फिल्में जैसे पीके और भी कई फिल्में हैं जिनमें हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई, उनकी आस्था को आहत किया गया। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। तो हमारी ये गुजारिश है सुनील शेट्टी जी से और पूरे बॉलीवुड से कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, व्यापार के नाम पर प्लीज कृपया करके हिंदुओं की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए, क्योंकि कोई भी कला, कोई भी मनोरंजन, कोई भी व्यापार धार्मिक भावनाओं से बढ़कर नहीं होते हैं। समझिए आप इस बात को। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, बॉलीवुड फिल्मों का बहिष्कार किया जाएगा। ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। मानवी क्या? बिल्कुल ठीक, शर्लिन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी एक धर्म विशेष को आप टारगेट करें या उनका मजाक उड़ाएं। कोई भी धर्म हो सकता है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे तो बॉलीवुड का ट्रेंड है कि भाई हिंदुइज़्म को जो मर्जी कहते रहो, वो कुछ हिंदू कुछ कहते ही नहीं है। अब जब कहना शुरू कर रहा तो तुम्हारी फट रही है अब, और अब ऐसी फटेगी कि वे साउथ की फिल्में चलेंगी और ये जो हैं हमारे खान, बच्चन पांडे और ये वो कपूर साहब, इन सब की फिल्में जाएंगी बंद डब्बे में। तो या तो सुधर जाओ, या फिर अपना पैसा बर्बाद करवा दो, या तो फिर ये करण जौहर जैसे बंदे की बातें सुन लो, उसकी बात मान लो। सब सहमत है उनकी बात से? क्या देखिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि भड़गांव गैंग की लीला है थोड़ी सी निराली। इनको काला चश्मा भाता है जब सामने आता है कंगना और अक्षय, और इनको बीजेपी का चश्मा भाता है जब सामने होते हैं कोई भी बेहतरीन अभिनेत्री। अब अगर शर्लीन की ही बात कर ली जाए तो शर्लीन अपने आप को तो देखना भूल गई। अगर ये डिबेट में आ गई है, इनको लगता है कि जो सॉन्ग आया है बेशर्म रंग, उसमें बहुत सारी वल्गैरिटी है, वो आपत्तिजनक है। तो आप अपनी वीडियो को क्या कहेंगे शर्लीन? अंजना जी नहीं, वल्गैरिटी नहीं बोल रही है। नहीं, उन्होंने पहले डिबेट में वल्गैरिटी बोला, आज के डिबेट में वल्गैरिटी नहीं बोला। उन्होंने डिबेट करा जिनमें उन्होंने कहा कि वल्गैरिटी है। एक एक करके, ठीक है, इनको पूरी बात कर लेने दीजिए। बात शर्लिन जी बोलती है। शर्लिन जी, मैं आपको मौका दूंगी। सुनो, शर्लिन चोपड़ा को बुलाया गया, जिसने कई सारे अडल्ट वीडियोस किए हैं, जिसने प्लेबॉय में शर्लिन जी गलत ही बोल दिया। देखिए, अगर आपको उसमें वल्गैरिटी दिख रही है, अगर उसमें आपको आपत्तिजनक सीन दिख
ये मानवी तनेजा है कौन यार? इनका कैरियर 2018 में शुरू हुआ है। एक शॉर्ट फिल्म करी है, एक म्यूज़िक वीडियो करा है। मॉडलिंग करती होंगी, लेकिन मॉडलिंग कोई आम आदमी तो देखते नहीं ना, तो इसलिए आपको कोई पहचानता भी नहीं है। आपकी बात की क्या वैल्यू है फिर? सोच हुए खाकर दिल्ली हज को चले। मैं यहाँ पर बैठकर कह रही हूँ कि हिंदुओं की आस्था को ठेस मत पहुंचाओ। मैंने अदर वीडियोस किए, मैंने अपना ईमान नहीं बेचा। टुकड़े टुकड़े ज्ञान के साथ खड़ी होकर मैंने आजाद कश्मीर के नारे नहीं लगाए। शर्म करो और नेशनल टेलीविजन पर आकर स्लट शेमिंग करना बंद करो। भगवान हमका आइसक्रीम चाट कर कहती है, देखो मैं भगवान। मैं तो अवेयरनेस दिखाना चाहती हूँ शर्लिन कि हर कलर में रंग मत ढूंढिए। मेरा किसी तो मतलब अवेयरनेस भगवा रंग की आइसक्रीम चाट के आएगा? कुछ और चाट लो भगवा रंग का भाई। अरे भाई ये हिंदू है, ये है तनेजा जी है, मानवी तनेजा। अब इनको क्या कोई कहेगा? बस मुंह दिया भगवान ने, बोले जाओ। कहीं ना कहीं रहना है, न्यूज़ में रहना है, किसी ना किसी तरह से फेम में रहना है। चलो रहो जी। भावना के मैं आपसे वो पूरा करने में जवाब। मैं अपने बदन में ये साबुन अपने बदन को लगा रही हूँ, रोक लो मुझे। अरे कितनी घटिया जिन्होंने मानसिकता है ये, बंद करो ये सब। देखिए जैसे मैंने पहले बोला, साबुन बदन पे तो ठीक है, कहीं और लग जाए तो बहुत परेशान करता है। कहीं और मतलब आँखों में, आँख वगैरह में लग जाए तो बहुत परेशान करता है साबुन। ध्यान रखना तनेजा जी, ध्यान रखना। था कि इनको बीजेपी का चश्मा भा जाता है जब कोई और बेहतरीन अभिनेत्री या अभिनेता होते हैं। तो यहाँ पे पठान मूवी में इनको प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ की आपत्ति है? क्या इनको शाहरुख खान की आपत्ति है, या क्या इनको दिलको शाहरुख खान की पेयरिंग की आपत्ति है? क्योंकि पहले भी हो चुका है, ओम शांति ओम में इन्होंने कुछ नहीं बोला। हैप्पी न्यू ईयर में इसलिए नहीं बोला क्योंकि शायद उसके अंदर सोनू सूद थे। क्योंकि ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर में कुछ ऐसा था ही नहीं। क्या हम लोग आपको चंदू दिखाई दे रहे हैं? ये जो 100 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, क्या चंदू है क्या? पूरे वर्ल्ड में करीबन 1.4 बिलियन हिंदू हैं, वो सब चंदू है क्या? हैं? बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, हर जगह पे छाए हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। चंदू है क्या वो? अब इनको शाहरुख खान से आपत्ति है, तो शाहरुख खान अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो उनके घर में अगर आप जाते हैं तो मंदिर होता है, और अगर उन्होंने अपनी वाइफ को भी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बोला, और उनका जो बेटा है उनका नाम अब्राहम है, अब्राहिम भी नहीं रखा। तो उनका पूरा का पूरा जो इंक्लाइन है वो हिंदू आस्था पे है। अब बात कहते हैं कि ये कह रही हैं शर्लिन की बहुत। शाहरुख भाई अगर आप सुन रहे हो तो भाई कोई अगली फिल्म में इनको कोई काम वाम वाली का, या कांता भाई या कांता बहन या खाना बनाने वाला कोई ऐसा सीन हो, या बर्तन साफ़ करने वाला, तो प्लीज़ भाई दे देना। ये जो मर्जी कहते रहे, हम तो आपको भाई कहते हैं, हम तो सलमान भाई को भी भाई कहते हैं। सब एक जैसे हम लोग। यही लोग पंगे डालते हैं, कई ऐसे लोग, चाहे वो आपके धर्म में हो चाहे मेरे धर्म में हो, इन्होंने ही डालने होते हैं पंगे, किसी तरह से लड़ाइयाँ करवा के शांति भंग करने की। ज़्यादा आपत्तिजनक है, तो ये पहली बार हुआ है? पहले तो आपत्तिजनक ऐसा नहीं है, कुछ भी नॉर्मल कंटेंट है। ये क्या पहली बार हुआ है? क्या कंगना ने धाकड़ में बिकनी नहीं पहनी? क्या कंगना ने इंटीमेट सीन नहीं किए? उस वक्त तो कोई कुछ नहीं बोलता, यहाँ आकर के क्या आपत्ति है? और मुझे लगता है कि रंग को सिर्फ रंग की तरह देखिए, क्योंकि हर कंगना का नाम आराम से ले भाई, बहन दीदी कंगना ने सुन लिया ना तो वो तो छोड़ती नहीं है। क्वीन देखी है ना, उसकी क्वीन है वो, क्वीन की तरह फिर बिहेव करती है वो। कंगना का नाम ध्यान से ले दीदी। रंग को अगर आप धर्म की तरह देखेंगे तो हर कोई भी रंग नहीं छूटेगा। अब जैसे अगर आप संतरा भी खाते हैं तो संतरे का छिक्कल आप फेंकते हैं ना डस्टबिन में, अगर आप उसमें भी सेंटिमेंट्स ला देंगे तो ऐसे नहीं होगा शर्लिन। आपको थोड़ा ब्रॉड पिक्चर से सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई रंग बचेगा नहीं। और सारे अगर ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। अब जवाब सही है। काली का पोस्टर मैडम इनको सही लगता है। जिस दुर्गा माँ की हम पूजा करते हैं उस दुर्गा माँ के साथ यदि सिगरेट दिखाया जाए तो ये कहते हैं हाँ ठीक है ना, कला को कला की तरह देखो ना। अच्छा, जाकर दूसरे मजहब पर टिप्पणी देकर देखो, सर तन से जुदा होने का खतरा होता है। बहुत सही जवाब शार्लिन जी, बहुत सही जवाब। काली का पोस्टर मैंने भी देखा था, मन दुखा था तब। और ये अपनी
उसको कहते हैं ये कला है, आर्ट है, फिल्म है? नहीं, ये इन देवी देवताओं का मजाक है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड चल रहा है, इसको हम इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं? बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चल रहा है बोल के फिल्म फ्लॉप हो रही है, ऐसी बात नहीं है। आजकल की जो भी फिल्म बन रही है ना, उसका कंटेंट कमज़ोर है, इसके वजह से ये हो रहा है। इसका इम्पैक्ट लोगों को लग रहा है कि इसके वजह से तो दृश्यम क्यों फ्लॉप नहीं हुई, दृश्यम 2 क्यों फ्लॉप नहीं हुई, और 2-4 फिल्म आई थी वो क्यों फ्लॉप नहीं हुई, फिर बाकी फिल्म्स क्यों फ्लॉप हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास कंटेंट ही नहीं है। वो जैसे फिल्म बना रहे हैं, वो फिल्म लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए नहीं चल रही। ये बॉयकॉट बॉलीवुड वाला जो ट्रेंड और उसके ऊपर जो पूरा दोष देना, ये ना एक मानसिकता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ मेंटल थॉट दैट इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। के लिए यू आर एब्सोल्युटली राइट पायल घोष जी, ये एक मानसिकता है, पर उसमें भी गुंजाइश है। एक पर है उसमें कि कंटेंट नहीं है, समझ आता है। उस कंटेंट के हिसाब से 75% फिल्म नहीं चल रही और 25% फिल्म नहीं चल रही बायकॉट के लिए। तो ये नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि बायकॉट का कोई ट्रेंड नहीं है या कोई इफेक्ट नहीं है। नहीं है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। आगे बढ़ेगा, हम बढ़ाएंगे, सब बढ़ाएंगे, पब्लिक बढ़ाएगी। तो कंटेंट तो नहीं है, ये तो आपकी बात 100% 100% बिल्कुल ठीक है। क्या ये जरूरी है कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जाए, उनकी भावनाओं को आहत किया जाए? मैं नहीं मानती कि ये जरूरी है। क्या पठान के मेकर्स को नहीं मालूम था कि बेशर्म रंग जैसे गाने में भगवा रंग को दर्शाने से क्या नतीजा होगा? उनको मालूम था कि ये दृश्य विवादित होंगे। उनको मालूम था कि देश भर में उनके फिल्म की चर्चा होगी इस बात को लेकर। जानबूझकर किया उन्होंने ये सब। और सीबीएफसी शर्लिन जी, ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि अगर देश में कानून व्यवस्था अगर खराब होती है तो ऐसे में फिल्म के कुछ दृश्यों को हटा देने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। तो उनको देर से ये बात समझ में आई। क्या उनको पहले नहीं मालूम था कि भाईचारा जो है वो खराब हो सकती है? बेनिफिट विदाउट भी नहीं देंगे आप शर्लिन उनको। ऐसी हरकत की है। अरे उसमें तो दीपिका ने बहुत सारे कपड़े पहने हैं, अलग अलग रंग के पहने हैं। नहीं अंजना जी, मैं कह रही हूँ कि क्या पठान के मेकर्स को नहीं पता कि हिंदुस्तान में भगवा रंग को लेकर क्या भावनाएं हैं हिंदुओं के मन में? भगवा रंग आस्था का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। तो ऐसे में पठान के मेकर्स ने ऐसी गुस्ताखी क्यों की? गुस्ताख है, भगवा रंग की कोई सजा है कि नहीं है? नहीं है। अभी तक तो नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है, शायद हो जाए। अभी तक तो नहीं है, मैं आपके साथ सहमत हूँ। इसलिए ये सब हो रहा है। अगर गुस्ताख है, भगवा रंग की कोई सजा होती तो मजा में किसी ने अगर ऐसी हरकत की होती? बिल्कुल नहीं। लाख बार सोचते कि अरे ऐसा करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन नहीं, जानबूझकर ऐसा किया गया क्योंकि इस देश में, हिंदुस्तान में भगवा रंग को मान्यता कोई नहीं देता है। चंद हिंदू लोग हैं जिनके लिए ये आस्था का प्रतीक है। आपके पैनल में जो देवी बैठी है मानवी जी, वो तो भगवा रंग का आइसक्रीम चाटती है, भगवा रंग का साबुन इस्तेमाल करती है और खुलेआम बोलती है डंके की चोट पर, हाँ मैं भगवा रंग का आइसक्रीम चाटती हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हाँ मैं भगवा रंग का साबुन इस्तेमाल करती हूँ, जो करना है कर लो। बात ये नहीं है। आप खाओ, बिंदास खाओ, भगवा रंग का आइसक्रीम खाओ, आप भगवा रंग का स्विमसूट पहनो, लेकिन हिंदुओं की भावना को आप ठेस मत पहुंचाओ। क्या बिगाड़ा है हिंदुओं ने आपका? कुछ बिगाड़ा क्या? खामखा उनके पीछे पड़े हो, व्यापार के नाम पर, बिजनेस के नाम पर, कला के नाम पर। पर धर्म का दायरा क्या इतना सीमित हो सकता है कि एक रंग में वो सिमट गया? चोपड़ा, अंजना जी, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में भगवा रंग का क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं। अगर अंजना जी, अगर
हिंदू कहता है कि उसकी आस्था को ठेस पहुंची है, तो हम क्या बोले? अरे नहीं, झूठ मत बोल, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोले क्या? नहीं, अगर वो कहता है कि उसकी आस्था को ठेस पहुंची है तो मतलब पहुंची है, ठीक है कहता है। लेकिन एक बहुत जी, ही जी। बड़ा आर्ग्यूमेंट है। इसको फिर बुला रही। शत्रुघ्न सिन्हा लग रहा है इस समय। खामोश। चेनू से कहना रेनू आया था। कि जी हमने देखा सब तन से जुदा गैंग इस देश में, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ मुद्दों पर एक समुदाय को गुस्सा था और उन्हें लगा कि एक बीजेपी की प्रवक्ता ने टेलीविजन चैनल पर अपमान किया है, जिसकी वजह से हमने देखा कि चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, घटनाएं हुई, सिर काट दिए गए, जी और इस वजह से अन्य समुदायों के अन्य धर्मों के अपमान करने में तो बॉलीवुड वाले भी, फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत डरते हैं। इस बात से तो मैं आपसे सहमत हूँ अंजना जी, क्योंकि उस समय बॉलीवुड के किसी भी बड़े एक्टर का या हीरोइन का या हीरो का, एक्टर तो कम ही रह गए हैं बॉलीवुड में। हमारे इरफान खान भाई थे, चले गए। एक्टर तो बहुत कम है, लेकिन जो हीरो हैं और हीरोइन हैं, किसी ने भी एक स्टेटमेंट तक नहीं दी थी। उसके खिलाफ तो देने की बहुत बड़ी बात थी, किसी ने कुछ स्टेटमेंट ही नहीं दी। 10 बार सोचते हैं, बॉलीवुड 10 बार सोचते हैं, लेकिन जब वही हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना हो तब उतनी चिंता नहीं होती थी, क्योंकि लगता था कि वहां पर से तो ऐसा प्रोटेस्ट होता नहीं है, हम दिखा सकते हैं। क्या इस बात पे दम नहीं है, इस दलील में दम नहीं है शहजाद? देखिए, आपकी सारी दलीलें सर आंखों पर सिनेमैटिक लिबर्टी होती है। सिर्फ एक धर्म के साथ। जिन्होंने किया जिन्होंने बेगुनाहों का कत्ल किया है, उनको आपको सीधा सीधा फांसी की सजा दे आप देनी चाहिए। मेरे सवाल को नहीं आप समझे समझ शहजाद गए? जी, या फिर आप इवेड कर रहे हैं? फिर से आपसे मैं- पूछ रही हूँ शहजाद, समझना नहीं चाह रहे अब ना। इस सवाल का जवाब नहीं होगा तो फिर सवाल को ही ना समझो। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, मेरा सवाल समझिए। क्या आर्टिस्टिक लिबर्टी सिर्फ एक धर्म के साथ ली जा Cinematic सकती liberty. है? सिनेमैटिक Cinematic लिबर्टी, liberty. सिनेमैटिक लिबर्टी यानी सिनेमा बनाने में जो अभिव्यक्ति की आजादी, वो सिर्फ एक धर्म के साथ ली जाती है, अन्य धर्मों में ख्याल रखा ये- जाता है क्योंकि ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि फिल्म तुरंत ही बंद करनी पड़ेगी, शायद सिनेमा हॉल, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्या कहा, लेकिन कहा कश्मीर फाइल्स को कहा बैन किया? नहीं बैन किया ना कश्मीर फाइल्स को। पूरा समर्थन दे रहे सब कश्मीर फाइल्स को। हमारे पीएम साहब ने भी समर्थन दिया उसको। तो ये आपकी दलील मुझे उसमें कौन सा धर्म का अपमान है? उसमें ठीक तो नहीं लग रही आतंकियों है। का अपमान है। इट इज क्वाइट हाँ। शेमफुल कि आप आतंकियों के खिलाफ जो फिल्म बनी है उसमें आप धर्म को मैं लाए। आतंकियों अब सही कहा, इट इज़ क्वाइट शेमफुल फॉर खान साहब। कश्मीर फाइल्स में आप धर्म को जोड़ रहे हैं। वो तो बनी आतंकवादियों पे फिल्म थी, सच्चाई पे बनी थी। जो हुआ था हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, उस पर बनी थी। कैसे जोड़ सकते हैं आप? कश्मीर फाइल्स का भी बहिष्कार किया था कई लोगों ने, लेकिन क्योंकि फिल्म में दम था इसलिए फिल्म चल पड़ी। तो ये वीडियो होता है यहाँ ख़त्म। चलिए आइए बात करते हैं फिर। हाँ जी, तो वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म। तो आपने देखा कैसे बायस लोग हैं और कैसी कैसी मतलब दलीलें हैं इनके पास कि भाई हम लोगों ने कश्मीर फाइल्स को बैन नहीं किया, सपोर्ट किया। तो भाई कश्मीर फाइल्स में तो धर्म का नाम का था ही नहीं कुछ। और वो मानवी जी ऑरेंज नहीं, ऑरेंज ही कहूँगा मैं इसको, ऑरेंज कलर की आइसक्रीम चूस रही हैं, ऑरेंज कलर के साबुन से नहा रही हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मजाक उड़ाने वाली बातें ही हैं। चलिए देखिए, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो कैसा लगा है आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोगों को थोड़े वीडियो पसंद आ रहे हैं, ऐसे ही पसंद करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको मिलता हूँ जी अपने अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।